गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अब ऐसा नहीं कि तुम लोग तेजाब फिल्म का गाना बोलो। नहीं पता है। कहिए कैसे हैं आप, है ना, ऐसे करके वो गाना नहीं है, वो तुम लोग समय का नहीं है, हम लोग समय का गाना है। ठीक है, तो वैसे नहीं, अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। ठीक है, अच्छा होना भी चाहिए, अच्छा रहोगे तो ही ना पढ़ोगे। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 8 का एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 2। अभी तक आप लोगों ने समीकरण का हल किया, x का मान निकाला, y का मान निकाला, समीकरण का हल किया। लेकिन अब जो था वो सिंपल तरीके से पहले आपका लिखा रहता था कि 3x + 2 = 5, इस तरह से x का मान आप निकालते थे। अब इसमें कुछ लिखा नहीं है, लंबा लंबा लिखा हुआ है। किसी संख्या 2 गुने में 8 जोड़ने पर, किसी संख्या के ना जी, किसी संख्या के 2 गुने में 8 जोड़ने पर 32 प्राप्त होता है, वो संख्या ज्ञात कीजिए। तो जो ज्ञात करना रहेगा ना वो मानना पड़ता है। पहले लिखिए सॉल्यूशन यानी कि उत्तर, लिखिए माना कि वह संख्या है, हल्ला हो रहा है, मारेंगे बता दे रहे हैं, उठा के पटक देंगे हल्ला करोगे तो। माना कि वह संख्या x है, वह संख्या क्या है? x है। अब प्रश्न के अनुसार, जिसको बोलते हैं प्रश्नानुसार, ठीक है, क्या कर रहा है भाई? किसी संख्या के दुगुने से, वह संख्या हम लोग क्या माने हैं, तो इसका 2 गुना क्या हो जाएगा, होगा ना। इसके 2 गुने में 8 जोड़ने पर कितना जोड़ने बोल रहा है? 8 जोड़ने बोल रहा है। कितना प्राप्त होता है? बस हो गया, बन गया समीकरण। इसके आगे तो आप लोग बना लीजिएगा, ना। चलिए हम ही बना देते हैं। 2x = 32 - 8, उठा के उधर पटक दिए। 2x = 32 में 8 गया तो कितना बचा? 24। x = 24/2, 2 का पहाड़ा 12 बार पढ़ेंगे तो 12 दूनी 24 है। x बराबर कितना आंसर आ गया? 12 आ गया आंसर। वह संख्या क्या हो गया? 12 हो गया वह संख्या। ठीक है, वह संख्या क्या हो गया? 12 हो गया। चलो करके देखते हैं। 12 दूनी 24 और 8 आया। हमारा उत्तर बिल्कुल सही है। कोई दिक्कत? पॉज करो, उतारो जल्दी। नंबर 3 कह रहा है किसी संख्या के 1/3 में, क्वेश्चन है किसी संख्या के 1/3 में 5/2 घटाने पर, 5/2 घटाने पर 3/2 प्राप्त होता है। आगे वह संख्या ज्ञात करें, वह संख्या ज्ञात करें। बताइए कैसे बनेगा? पहले तो आपको क्या करना होगा कि सॉल्यूशन में लिखना होगा कि माना वह संख्या क्या है? x है। कौन हिला रहा है रे? उठा के पटक देंगे गधा कहीं का। इधर देखो, माना वह संख्या कितना है? x है। तो प्रश्न के अनुसार चलते हैं। प्रश्न के अनुसार क्या है कि किसी संख्या के 1/3, तो वो संख्या हम क्या माने? x माने। तो x का 1/3 क्या होगा? 3x नहीं होगा, x गुने 1/3 यानी कि x/3 होगा। समझे? तो क्या बोल रहा है कि 1/3 मतलब x/3, किसी संख्या का 1/3 में 5 घटाने पर, क्या घटाने पर? 5/2 घटाने पर कितना प्राप्त होता है? 3/2 प्राप्त होता है। कोई दिक्कत? चलिए
यहां पर क्या करिए कि x बटा 3 को जस का तस रहने दीजिए और 3 बटा 2 को यहां रखिए और इसको उठा के पूरा उधर पटक दीजिएगा तो क्या होगा, प्लस 5 बटा 2 हो जाएगा। तो x बटा 3 बराबर भिन्न का जोड़ ले आएंगे तो दोनों जगह दो उधर जाएगा ना। उसके बाद क्या होगा, ऊपर वाला जस का तस उतरेगा, पता है ना। तो हो जाएगा x बटा 3 बराबर 5 और 3 8 बटा 2। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन तिरछा गुना, x को 2 से गुना करेंगे तो क्या होगा 2x होगा और x 3 को 8 को से गुना कर देंगे तो 8 दिया 24। तो कर दो 3 गुने 8, x बराबर लिख दो 3 गुने 8 बटा 2, 2 चौके 8, 4 दिया 12। आंसर वो संख्या क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। कोई दिक्कत, फिर से एक बार समझा दें। देखो x का 1/3 x गुने 1/3 मतलब x से कम 1/3 यही होता है। प्रश्न में बोल रहा है कि x का 1/3 में कितना घटा देंगे हम, 5/2 घटा देंगे। तो 1/3 में 5/2 घटा दिए बराबर 3/2 प्राप्त होता है। अब ये दोनों को क्या किए, उठा के उसको उठा उधर कर दिए, पहला को 5/2 को उधर उठा के उधर कर दिए तो माइनस वाला प्लस होगा कि नहीं। कहाँ है तुम्हारा ध्यान, कहाँ है। तो 3/2 प्लस 5/2 हो गया। अब भिन्न का जोड़ आएगा ना जी, दोनों बराबर आता है, लघुत्तम करते हैं। 2 एकम 2, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 2 एकम 2, 5 एकम 5, 5 3 कितना हो गया 8/2। क्रॉस मल्टीप्लेक्शन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लेक्शन में x को 2 से गुना करेंगे तो 2x होगा, 3 को 8 से गुना करेंगे तो 24 होगा और यहाँ काट देंगे 24 बोलते हैं 8, 3 को 8 24 होगा, लेकिन अभी हम लोग 3 गुने 8 ही लिखे हैं और 2 को काटेंगे 2 चौके 8। तो बचेगा क्या, क्या बचेगा 3 चौका 12। नीचे तो 1 है तो 1 तो लिखा नहीं जाता है, ठीक है ना। हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन, दो संख्याओं का योग 35 है। योग माने जोड़, दो संख्याओं को जोड़ दिया जाए तो क्या हो जाएगा 35। यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक हो तो दोनों संख्या ज्ञात करो। अच्छा, एक उदाहरण लेता हूं मैं पूछता हूं सुजल कुमारी से कि तुम्हारे पास 10 रुपया है। कितना है 10 रुपया। एक है 5 रुपया का नोट और एक है 10 रुपया का नोट, ये हमको पता है। सॉरी, एक 5 रुपया का नोट है, एक 2 रुपया का नोट है। चलो 5 रुपया का नोट ले लो कि तुम्हारे पास 10 रुपया है, उसमें से एक 5 रुपया का या 15 रुपया ले लो। तुम्हारे पास कितना है 15 रुपया। एक है 5 रुपया का नोट, तो दूसरा कितना बचा तुम्हारे पास 10। कैसे जानी तुम, कैसे जानी। तुम्हारे पास 15 रुपया टोटल है ये पता है, लेकिन तुम अपना हाथ डालिए ऐसे करके पॉकेट में और एगो 5 का नोट निकला, मतलब और तुम्हारे पास कितना बचा है, कैसे जानी। क्या 10 रुपया बचा, कैसे कैसे जाना, वही तुम पूछ रहे हैं, कैसे जाना तुम लोग। तो कैसे जाना वही तो पूछ रहे हैं, कैसे क्या किया जो तुम जान गया कि हाँ 10 रुपया है। कोई सही बात नहीं बोल रहा है। 15 रुपया में टोटल पैसा कितना था 15 रुपया, तो 15 रुपया में जो 5 रुपया निकला वो घटा दिए। कहा वो बोल रहा है तुम लोग, खाली बोल रहा है कि 5 न बचेगा 10 न बचेगा, ऐसे बोल रहा है। 15 रुपया में 5 रुपया घटा दिए, 10 रुपया बचा कि नहीं। तो वही कहानी इसमें भी बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 35 है। तो हम सॉल्यूशन करेंगे कि माना पहली संख्या क्या है x है। पहली संख्या कितना है x है, तो दूसरी संख्या कितना होगी सो बताओ। नहीं नहीं नहीं, अनपथार मत बोलो। दूसरी संख्या हो जाएगा 35 माइनस x। हम क्या बोले, क्या मान लो, चलो हम यहां बोलेंगे माना पहले दोनों का योगफल कितना है 35। तुम्हारे पास 35 रुपया है, कितना है 35 रुपया, और तुम पॉकेटवा टोमरा और एक बार निकाला तो निकला कितना x रुपया, x रुपया निकला। अब x रुपया निकला तो बचा कितना है, तो जितना निकला वो टोटल में से घटाएंगे उतने बचा है जी तेरे पास। तो वही चीज यहां बोल रहे हैं कि माना कि पहली संख्या x है तो दूसरी संख्या 35 में से घट जाएगा। जो पहली संख्या है वो 35 में से क्या होगा घट जाएगा, वही दूसरी संख्या निकलेगा।
अगर सपोज दैट मान लेते हैं कि 35 को मान लेते हैं 10, कितना मान लेते हैं 10, तो अगर आपके पास 35 रुपया है ये पता है और उसमें से आपका ये वो हाथ डाले और निकला 10 रुपया, तो बचा कितना? 25। कैसे किए? 35 में 10 घटाए ना जी। हाँ, तो वही काम कर रहे हैं हम लोग यहाँ। हमको पता है कि x रुपया हम है मेरे पास, तो टोटल में कितना है? पहली संख्या x रुपया है, दूसरी संख्या कितना हो जाएगा? 35 माइनस x। कोई दिक्कत? अब प्रश्न के अनुसार क्या बोल रहा है सो बताइए। प्रश्न के अनुसार बोल रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या, तो यहां पर लिखना होगा पहली संख्या कितना है आपका x और दूसरी संख्या कितना है आपका, दोनों को पहले बराबर लिख लेंगे। पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। क्या बोल रहा है कि यदि पहली एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, कौन अधिक है? पहली संख्या अधिक है कि दूसरी संख्या अधिक है? पहली संख्या अधिक है। तो पहली संख्या तो ऑलरेडी अधिक है ये है, तो कम की तरफ नाम लगाएंगे। मान के चलो हम तराजू ऐसे करके लिए, अब इधर मेरा ज्यादा लह रहा है तो किधर डालेंगे? जिधर लह रहा है बेसी हो रहा है उधर डालेंगे, जिधर कम हो रहा है उधर डालेंगे, बराबर करने के लिए, है ना। तो ये बोल रहा है कि यदि एक संख्या दूसरी संख्या से 5 अधिक है, यानी पहली वाली जो संख्या है वो इससे 5 अधिक है, तो अधिक कौन है? x है ना। इधर और लोड दे देंगे, इधर तो लोड नहीं देंगे। लोड किधर देना है? यहाँ लिख दो, लोड दे दो। यहाँ कितना अधिक बोल रहा है? 5 अधिक बोल रहा है। अब क्या करो कि x, ये जो माइनस वाला x है इधर लाके क्या कर दोगे? प्लस, और यहाँ आपका क्या बच रहा है? 35 और 5, 35 प्लस 5 बच रहा है, और x को जोड़ देंगे तो क्या होगा? 2x, और 35 और 5 क्या होगा? 40। x बराबर 40 और गुना वाला इधर आके क्या हो जाएगा? भागा। 2 और 40 को काट देंगे तो क्या होगा? 20। x बराबर आपका कितना आ गया? 20 आ गया। लेकिन आपका दोनों संख्या ज्ञात करना है, तो दोनों संख्या ज्ञात करना है तो लिखो इसीलिए, अतः पहली संख्या क्या माने थे हम लोग? पहली संख्या को x माने थे, तो पहली संख्या कितना आ जाएगा? 20। पहली संख्या कितना आ जाएगा? 20। और दूसरी संख्या हम लोग क्या माने थे? 35 माइनस x, तो 35 माइनस x बराबर 35 माइनस 20, क्योंकि x का मान हम लोग 20 आया है, तो उत्तर कितना हुआ? 15 आंसर। अब देख लो, दोनों को जोड़ेंगे तो 35 आएगा। समझ में आया? फिर से एक बार समझो कि दो संख्या का योग 35 है, तो पहला संख्या को हम लोग x मान लिए, तो दूसरा संख्या 35 माइनस x हो जाएगा। अब प्रश्न के अनुसार x जो है वो बराबर है, पहली संख्या बराबर दूसरी संख्या। अब पहली संख्या जो है उसमें पहले किसे? दूसरी संख्या से 5 अधिक है। पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना अधिक है? 5 अधिक है, यानी कि जिधर कम है उधरे जोड़ना होगा। तराजू हम जिधर कम रहता है उन्हें जोड़ता है। बंदर का कहानी सुने हो? बंदर और बिल्ली का कहानी है ना। एक बंदर क्या करता है बंदर कि जिधर 2 बिल्ली लड़ जाती है तो बंदर के पास जाता है बंटवारे के लिए। तो नहीं, 2 बंदर लड़ते हैं तो बिल्ली के पास जाती है बंटवारे के लिए, है ना। तो बिल्ली क्या करती है? कैसे तोलती है, बोलती है अरे इधर कम हो गया, इधर ज्यादा हो रहा है, जिधर ज्यादा हो रहा है उधर तोड़ के खा जाती है। इधर अरे इधर कम हो गया, उधर तोड़ के। मैं बोलने का मतलब है जिधर भारी रहेगा उधर और दे देंगे तो कम बराबर होगा। जिधर भारी है उधर कम करने के लिए जिधर कम है उधर देना पड़ेगा, है ना। तो यही काम करेंगे कि इधर बेसी है इधर कम है, तो जिधर कम है उधर देना पड़ेगा 5। अब उसके बाद x को उठा के इधर ले आए, समान पद किधर ले आए, तो माइनस में था इधर के क्या हो गया? प्लस में, और 35 और 5 40 हो गया, दोनों को जोड़ दिया 2x हो गया। x बराबर 40/2 हो गया, x समान 20 आ गया। पहली संख्या 20 हो गया और दूसरी संख्या 35 माइनस x है वो हो गया 15। कोई दिक्कत? चमक रहा है क्या यहाँ पे? नहीं ना, हो गया। चलिए लिखिए इसको। चल ठीक है। क्वेश्चन है 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। क्रमागत बोलो या लगातार बोलो, ध्यान दो है सेजल, चाहे क्रमागत बोलो चाहे लगातार बोलो। 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है? 51 है। 3 क्रमागत लगातार पूर्णांकों का योग 51 है। पूर्णांक ज्ञात कीजिए। 3 लगातार बोल रहा है, तो देखो क्रमागत का मतलब क्या होता है? गाना सुने हो? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 सुने हो ना?
तू लगातार बोलती है, ऐसे थोड़ी बोलती है 1 15 20 25 30 45 60, ऐसे थोड़ी बोलती है। 1 2 3 लगातार हो गया, ठीक है। तो अगर माना पहला संख्या क्या मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, तो दूसरी क्रमागत संख्या क्या हो जाएगा, सो बताओ। बट एक जुड़ेगा ना जी, कोई संख्या मान लीजिए x है तो उसमें 1 जोड़ देंगे तब ना 2 होगा, 2 में 1 जोड़ देंगे तब 3 होगा, लगातार उसी को बोलते हैं। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा, तीसरी क्रमागत संख्या बराबर x प्लस 2, वेरी गुड। चौथा क्या हो जाएगा, पांचवा क्या हो जाएगा, छठा क्या हो जाएगा, बस वही बोल रहे हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि 3 लगातार पूर्णांकों का योग कितना है, 51 है। कितना है, 51। तो प्रश्न के अनुसार पहला क्रमागत कितना, x, दूसरा कितना, तीसरा कितना, हाँ योगफल बोल रहा है, सबको जोड़ दिए कितना आएगा, ऐसा प्रश्न में बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे हैं, ठीक है। अब जोड़ दो सबको, 1 गो 2 गो 3 गो x, कै गो x, 3 गो x बराबर, अभी कुछ और बाकी है। उसके बाद 1 और 2 ये एक जैसा है, तीनों एक जैसा है, जोड़ दिए, और ये दोनों एक जैसा है, दोनों को जोड़ेंगे, 2 और 1 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, बराबर क्या है 51। बीच में बराबर का चिन्ह होता है तो इधर इस टाइप का देना पड़ता है। फिर इधर लिखेंगे 3x बराबर 51 माइनस 3 को उधर उठा के कर देंगे तो क्या होगा, माइनस होगा कि नहीं, तो हो जाएगा 3x बराबर 51 में 3 गया तो कितना बोल रहा है, हाँ 48। अब x बराबर 48 बटा 3, 3 का पहाड़ा में 3 एकम 3, 1 बचा तो 18 हो गया, 3 छक्का 18, 16 तिया 48, 16 आंसर। x बराबर कितना, 16। लेकिन 16 आंसर हम नहीं देंगे क्योंकि 1 2 3 मांग रहा है, खाली क्या होगा का पहला 3 पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, हाँ पूर्णांक ज्ञात कीजिए। पूर्णांक ज्ञात करेंगे तो पहला पूर्णांक बराबर कितना 16, तो दूसरा कितना हो जाएगा भैया, कितना हो जाएगा 17। लगातार बोल रहा है ना, 16 में 1 जोड़ देंगे 17 नहीं होगा, और तीसरा कितना होगा भैया, 18 आंसर। कोई दिक्कत, आधार हो गया, ठीक है। तो जितना जल्दी हो सके उतारो और भागो।